ऊपर की ओर। हम पहले बता आए हैं कि सुख और आनंद का भंडार ऊपर था। हम भ्रमवश नीचे को चल दिए और यहाँ उसे ढूंढने लगे। जब यहाँ उसका पता नहीं मिला तो हम परेशान हो गए। इस अशांति या परेशानी को दूर करने का यह एक ही उपाय है कि हम जिस स्थान पर खड़े हैं वहाँ से ऊपर चढ़ने का प्रयत्न करें, और जब तक अमृत का चश्मा या स्रोत हमको न मिल जाए तब तक दृढ़ संकल्प से बराबर आगे बढ़ते ही रहें। मुसीबतें आएंगी, धक्के लगेंगे, कभी कभी बहुत परेशानी का सामना पड़ेगा, परंतु आशा लगाए हुए, हिम्मत बांधे हुए बराबर चढ़ाई करते जाना चाहिए। इस प्रकार दृढ़ निष्ठा के साथ ऊर्ध्व गति में जाना साधना कहलाती है, और इस काम को करने वाले को साधक कहते हैं। इस अमृत कुंड तक पहुंचने का जो मार्ग है उसे शास्त्रों ने 5 भागों में बांटकर 5 नाम अलग अलग रख दिए हैं। इन्हीं का नाम कोश है कि जिनका विवरण अभी हम बता चुके हैं। यही अध्यात्म मार्ग की 5 मंजिलें हैं। इन 5 के परे पहुंचना है और इन 5 को पार करना है। इनमें से हर एक की साधना अलग अलग है। कुछ ऐसे कर्तव्य हैं जो पहली मंजिल तय कराते हैं, कुछ ऐसे हैं जो दूसरी के पार ले जाते हैं, कुछ तीसरी, कुछ चौथी। इसी तरह एक के बाद एक दूसरी का नंबर आता जाता है। एक ही साधन आखिर तक काम नहीं देता। जो साधन अन्नमय कोश के हैं वह प्राणमय कोश में काम नहीं देते। जो प्राणमय कोश के हैं वह मनोमय को तय नहीं करा सकते, और जो मनोमय के हैं वह विज्ञानमय और आनंदमय में काम नहीं आते। इसीलिए साधना में हादी अर्थात हिदायत देने वाले गुरु की आवश्यकता होती है। वह ठीक निर्णय करके बताता है कि तुम इस जन्म में या पूर्व जन्मों में अमुक स्थान तक चढ़ाई कर आए हो और आगे इस क्रिया के सहारे तुम्हें जाना होगा। अपने आप पुस्तकें पढ़कर या किसी से सुनकर कोई क्रिया करने लगना समय नष्ट करना और मूर्खता है। दृष्टांत। दृष्टांत के लिए समझिए। जैसे एक आदमी मरुदेश अर्थात मारवाड़ का रहने वाला था। वह घर से उत्तराखंड के लिए चला। घर से निकलते ही रेतीला मैदान था। वहां सिवाय ऊंट के दूसरी सवारी काम नहीं देती थी। उसने ऊंट पर सवार होकर उसे पार किया। आगे एक बड़ा दरिया आया। ऊंट को वहीं छोड़ा, किश्ती पर बैठकर पार जा पहुंचा। अब तीसरी मंजिल में रेल मिली। टिकट लिया और डिब्बे में बैठ गया। रेल ने भी पर्वतमाला के नीचे के मैदान में छोड़ दिया। चौथी मंजिल में मोटर मिली। उसने कई मील आगे बढ़ाया, फिर वह भी रुक गई। अब 5वीं मंजिल आई। एक बड़ा विशाल पर्वत सम्मुख सीधा खड़ा था। जो चढ़ता था फिसल पड़ता था। कुछ आदमी किसी तरह ऊपर चढ़ गए। इसने घबराकर उनको पुकारा, आश्रय मांगा। उन्होंने एक रस्सा फेंका, कहा पकड़ लो, हम ऊपर खींच लेंगे, कुछ देर नहीं लगेगी, मगर मजबूती से पकड़ना। यदि हाथ से रस्सा छूट गया तो खड्ड में जा गिरोगे, जहां हड्डी पसली का पता न चलेगा। जिस तरह ये 5 मंजिलें 5 साधनों से तय हुईं, उसी तरह रूहानी मंजिलों के लिए भी समझ लेना चाहिए। जो मनुष्य ऊपर की चोटी पर थे वही गुरु कहलाते हैं, जो शिष्य को 5वें लोक से पार करते हैं। अन्नमय कोश रेतीला मैदान है, पृथ्वी तत्व से तैयार होता है, इसीलिए बाहरी कर्मों से ही यह तय हो जाता है। तप करना, व्रत रखना, तीर्थ, मूर्ति पूजा इत्यादि अन्नमय कोश के साधन हैं। योगी लोग षटकर्म, नेति, धोती, बस्ती इत्यादि से इसे शोधते हैं। हठ योग के साधन आसन, मुद्रा, प्राणायाम इत्यादि दूसरे कोश प्राणमय के साधन हैं। उपासना मनोमय कोश की और बुद्धि योग विज्ञानमय कोश के और आनंदमय कोश के साधन हैं। जो लोग जिंदगी भर एक ही साधन को पीटते जाते हैं वह आगे नहीं बढ़ सकते। सांप्रदायिक भेद। इन 5 प्रकार के साधनों में भी अनंत भेद हैं। जितनी साधन की क्रियाएं आज दुनिया में प्रचलित हैं, इनकी कोई शुमार नहीं कर सकता। इसी भिन्नता ने अनेक संप्रदायों या मतों में मनुष्यों को बांट रखा है। एक प्रकार के ही साधन करने वालों का जो एक गोल बन जाता है उसे संप्रदाय कहते हैं। मनुष्यों की जब प्रकृति, संस्कार और रुचि यहाँ भिन्न भिन्न देखने को मिलती है तो विचार या कर्म उनके एक से कैसे हो सकते हैं। इसीलिए संप्रदायों का जन्म हुआ है। ये सभी आध्यात्मिक हैं और किसी न किसी हद तक मनुष्य को ऊंचा उठाते हैं। इसीलिए संप्रदाय को बुरा भला कहना, द्वेष रखना, उनके अनुयायियों से लड़ना गलती है।
हाँ, तुम्हारा काम इतना हो सकता है कि उनके मेंबरों को प्रेम की वाणी में यह चेतावनी देते रहो कि इसी में अटक के मत रह जाओ, आगे को बढ़ो और उन्नति करो। यदि जानते हो तो उसके पूछने पर आगे का साधन बता दो, वरना किसी जानकार गुरु की शरण भेज दो, और अगर वह वहां से आगे न जाने को तैयार हो तो उसकी ओर से उदासीन हो जाओ। समझ लो कि इसका संस्कार अभी इसी दर्जे का है, इसीलिए आगे के दर्जे की बात इसकी समझ में नहीं आई। गुरु और शिष्य। साधना में गुरु और शिष्य दोनों ही ठीक होने चाहिए। जहां दोनों में से एक में भी कमी होगी वहां काम नहीं बनेगा। गुरु पूर्ण अनुभवी, रास्ते की गांठियों और उतार चढ़ाव का जानकार, और शिष्य दृढ़ निष्ठा, साहसी और पूर्ण लगन वाला होना चाहिए। अगर गुरु नहीं जानता हो तो बताएगा ही क्या, और अगर शिष्य ढीला हो तो करेगा ही क्या। इसीलिए ऐसा नियम है कि शिष्य को गुरु की परीक्षा लेनी चाहिए और गुरु को शिष्य की परीक्षा लेनी चाहिए, तब गठबंधन करना चाहिए। जो गुरु शिष्य ऐसा नहीं करते उनका संबंध आगे निभेगा या नहीं, इसमें संदेह रहता है। आज दुनिया में पेशेवर गुरुओं की भरमार है। ऐसे लोग बातों से, चमत्कारों से भोले भाले जिज्ञासुओं के दिल पर अपनी छाप बैठा देते हैं और उन्हें अपने चंगुल में फंसाकर तरह तरह की सेवा लेते हैं और उनका समय नष्ट करते हैं। इसीलिए शिष्य को गुरु बनाने से पूर्व खूब जांच पड़ताल कर लेनी ठीक पड़ती है। जल्दी में धोखा हो सकता है तो बड़ा कठिन कार्य। एक नवीन विद्यार्थी जो एक अक्षर भी नहीं जानता हो, वह मास्टरों की परीक्षा लेने खड़ा हो जाए, और फिर मास्टर भी वह जो सबसे बड़ा अध्यात्म विद्या का पंडित, पराविद्या का धुरंधर विद्वान हो, जिनका भेष, जिनकी रहन सहन, जिनका व्यवहार समझ ही में न आवे। महापुरुष संसार में अनेक रूपों में विचरते हैं, उनमें यह तमीज कर लेना कि यह महात्मा है साधारण पुरुष के लिए असंभव काम है। परंतु नहीं, इसकी भी एक क्रिया है। तुम किसी मनुष्य के पास बैठो, यदि वहां बैठते ही तुम्हारी सांसारिक चिंता तुमसे दूर हट जाए, तुम्हारे अशांत और उद्विग्न हृदय को शांति और ठंडक मिले, और तुम्हारे अंदर आत्मविचार लहरें मारने लगे अथवा भगवान की याद आने लगे, तुम्हारा मन अकारण ही उधर को आकर्षित हो रहा हो, वहां अच्छा लगता हो और उठने का जीना चाहता हो, तो समझ लो कि यह कोई असाधारण महापुरुष है। यही उनकी पहचान है। श्री कबीर साहब ने कहा है, गुरु मिला तब जानिए मिटे मोह संताप। यह एक ही साखी इसको साफ बता रही है। एक और बात है, ऐसा महात्मा मिल जाने पर भी एकदम उसे गुरु नहीं बना लेना चाहिए। कुछ दिन उसकी संगति में बैठ के उसके व्यवहार और उसके साधनों के विषय में ज्ञानार्जन करना चाहिए। यदि सिद्ध हो मगर व्यवहार में शिष्टता न हो, तब भी उसे गुरु नहीं धारण करना चाहिए। और यदि उसकी ऐसी क्रियाएं हों जो तुम्हारी रुचि के अनुकूल न पड़ें अथवा तुम्हारे शरीर या फुर्सत के कारण तुम उनके करने योग्य न हो, तब भी उसे गुरु नहीं बनाना चाहिए। हाँ, ये सब बातें अगर मिल जाएं तो फिर वह चाहे गृहस्थ हो या विरक्त, भेषधारी हो या साधारण, उसी से संबंध कर लेना उचित है। जीव का ईश्वर से गठबंधन करा देना साधारण पुरोहित का काम नहीं है। उसके लिए चतुर और अनुभवी आदमी चाहिए। वह ऐसा हो जो सम्मुख आते ही साधक के हृदय के भावों को समझ ले। साधक की रुचि और अधिकार को जो गुरु नहीं जान सकता, उससे भला नहीं हो सकता। गुरु में ऐसे गुण होने चाहिए जिनका आदर्श रखकर, जिनकी नकल उतारकर शिष्य भी पूर्ण बन सके। इंद्रिय लोलुप और बदजुबान अर्थात कटुवादी मनुष्य चाहे सिद्ध हो पर गुरु बनाने योग्य नहीं होता। जिज्ञासुओं को इन सब बातों पर विचार करके तब रिश्ता जोड़ना चाहिए। जिस तरह विवाह हो जाने के बाद फिर मृत्यु के पश्चात तक वो रिश्ता चला जाता है, उसी तरह गुरु और शिष्य का संबंध जन्मांतर चलता है। इसीलिए इसमें जल्दी नहीं होनी चाहिए।